नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आपके YouTube चैनल महिंद्रा कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, एसएससी का धमाका। जी हां, जो किसी टाइम पर स्लो सिलेक्शन कमीशन माना जाता था, आजकल धमाके पे धमाका कर रहा है। कभी 5 दिन 3 दिन के अंदर आंसर की जारी कर देना, कभी नया नोटिफिकेशन जारी कर देना, कभी 6 महीने पहले ही आने वाले एग्जामों के शेड्यूल को जारी कर देना। एसएससी की धमाका करने की, सरप्राइज देने की एक आदत सी हो गई है। इसी केसेस में हम पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं कि एसएससी ने काफ़ी नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। आज की क्लास में हम वो बात करेंगे कि अभी एसएससी ने क्या क्या जारी किया गया है और आने वाले एग्जाम का कैलेंडर क्या है, जिसको देखते हुए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास का, जहां पे हम अभी रिसेंटली पिछले 3-4 दिन में एसएससी ने 3-4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं बच्चों। ये नोटिफिकेशन किस किस चीज़ के हैं? सबसे पहले जो CSHL का एग्ज़ाम लगा था 2 तारीख को, उसकी 2 नवंबर को जो एग्ज़ाम लगा था उसकी फाइनल आंसर की, यानी कि उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। बच्चे अब आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देखते हुए आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उसका कितना स्कोर कार्ड बना है और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कैसा लेवल था और उनका क्या स्कोर बना है। हालांकि CHSL की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करके बच्चों की क्या कट ऑफ जा सकती है और बच्चों का स्कोर क्या रहा है। दूसरा बच्चों, CPO के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं एसएससी ने कि जो एग्जाम लगा था, अभी CPO के फिजिकल के भी नोटिफिकेशन आ चुका है ER रीजन से, जहाँ पे 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के इनके फिजिकल होंगे बच्चों। ध्यान रखना, सभी के सभी जो भी बच्चे CPO की टियर फर्स्ट क्वालिफाई कर चुके हैं वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल में लगे हुए हैं और उनके फिजिकल की डेट मात्र अभी आज से अगर देखा जाए तो लगभग 10 दिन बचे हैं बच्चों उनके पास। तो इसकी कट ऑफ भी हमारे पास, इसकी जो मार्क्स थे, स्कोर कार्ड था, नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड, वो भी एसएससी ने जारी कर दिया है। MTS का फाइनल रिजल्ट भी एसएससी ने अभी जारी किया है, कल ही इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो आप जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसको हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है, उनको तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि अभी लास्ट के अंदर, लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि MTS के, CHSL के, CGL के, फेज के सभी का नोटिफिकेशन आपके सामने एसएससी जारी करने वाला है। जिनकी डेट्स किस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, किस मंथ में एग्जाम है, वो एसएससी ने पूरा का पूरा बायोडाटा वो क्लियरली हमारे पास रखा है बच्चों। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो धमाका किया है एसएससी ने, जो एसएससी का 2024 का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया। यानी कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को होगा। 2023 के लगभग एग्जाम जो एसएससी कंप्लीट करवा चुका है और उनका फाइनल जो प्रोसेस है वो अभी रनिंग में है। तो 2024 की एसएससी ने तैयारी कर दी है और इसी तैयारी के नज़र में हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है और किस प्रकार से हमें उसकी तैयारी करनी है। बच्चों देखो, अगला हमारे पास जो फाइनल जो मेन चीज़ है हमारे पास, ये एसएससी ने 2024 और 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। कौन सा एग्जाम किस महीने में होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा और किस प्रकार से तैयारी करनी है, आज के टाइम से नवंबर 2023 से बच्चों को लगभग कितना टाइम मिल जाएगा वो हमारे सामने है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं बच्चों, फेज 12 2024 का नोटिफिकेशन बच्चों हमारे पास आएगा 1 फरवरी 2024 को और 28 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, फेज के एग्जाम वो एग्जाम होते हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स में जहां 1-1, 2-2 वैकेंसियां होती हैं, उन सभी वैकेंसी को कलेक्ट करके उसको एसएससी अपना एग्जाम करवाता है। लगभग कम वैकेंसियां आती हैं, लेकिन यहाँ इसका एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स कलेक्टिव रूप से एसएससी को इसकी नोटिफिकेशन भेजते हैं, इसकी वैकेंसी भेजते हैं, फिर एसएससी इसका एग्जाम करवाता है। फेज का एग्जाम 3 लेवल के लिए अलग अलग होता है बच्चों। एक मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए यानी 10वीं लेवल के लिए, एक जो 12th लेवल है, +2 लेवल है उसके लिए होता है बच्चों, और एक ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए होता है। तो यानी फेज का एग्जाम होगा हमारे पास 1 फरवरी को, 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा बच्चों, 28 फरवरी को इसकी जो अपने फॉर्म फिलअप करने की क्लोजिंग डेट होगी और इसका एग्जाम होगा बच्चों किसमें, अप्रैल और मई में। यानी लगभग आज से अगर नवंबर से देखा जाए तो हमारे पास लगभग 5 महीने हैं बच्चों तैयारी करने के लिए। जो भी बच्चे अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तैयारी पहले किया नहीं है, एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है, 12th हो चुका है, 10th हो चुका है, वो बच्चों अभी से तैयारी के लिए लग जाओ। सभी बच्चे हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अभी बहुत अच्छे से तैयारी करने का फ़ायदा उठा सकते हैं, मौका उठा सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर हम आपको एग्ज़ाम के जो है तैयारी करवाते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, सीपीओ, दो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, यानी कि जिसको हम बोला जाता है बच्चों सीपीओ। इसकी भी अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि सीपीओ के जो मार्क्स हैं 2023 जो अपने पास 23 वाला है वो उसके मार्क्स आ चुके हैं बच्चों, और अब 2024 के नोटिफिकेशन की तैयारी एसएससी ने कर दी है। यानी देखो बच्चों एसएससी कितना फास्ट हो चुका है। हाँ, हालांकि एक गलती करी है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि एसएससी ने कहाँ जाके धमाका कर दिया, कहाँ होना क्या उम्मीद की थी बच्चों ने और क्या उम्मीदें एसएससी से हो गई। देखो बच्चों, यहाँ 15 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन कितना जल्दी निकाल रहा है। 1 फरवरी को हमारे पास नोटिफिकेशन होगा फेज का, 15 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा बच्चों हमारे पास किसका, सीपीओ का। उसके बाद 29 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा जूनियर इंजीनियर का। फिर 2 अप्रैल को हमारे पास नोटिफिकेशन होगा सीएचएसएल का। उसके बाद में देखो बच्चों 7 मई को मल्टी जो एमटीएस है उसका। उसके बाद 11 जून को सीजीएल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड एग्जाम इसका। यानी कंटिन्यूअसली आपके पास नोटिफिकेशन हर महीने के अंदर लगभग एसएससी नोटिफिकेशन निकालेगा। तो बच्चों इसके बाद सीपीओ का एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा 15 फरवरी को, 14 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और मई और जून के अंदर देखो, अप्रैल और मई में किसके एग्जाम होंगे, फेज वाले एग्जाम होंगे, और मई और जून में किसके एग्जाम होंगे बच्चों, सीपीओ के एग्जाम होंगे। यानी 1 महीना वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों जूनियर इंजीनियर, जो हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है बच्चों। इसका नोटिफिकेशन आएगा 29 फरवरी को, 29 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और मई और जून के अंदर यानी जो अपने सीपीओ है उसके साथ ही उसी महीने में हमारे पास जूनियर इंजीनियर के एग्जाम भी हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों एसएससी जो सीएचएसएल है, जो 10वीं 12वीं लेवल तक का होता है, सीएचएस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, उसका नोटिफिकेशन आएगा बच्चों 2 अप्रैल को। और 1 मई को इसका क्या रहेगा बच्चों, अपने पास एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की डेट रहेगी बच्चों। इसके बाद में जून जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि एसएससी ने सीएचएसएल कि जो फाइनल आंसर की है वो जारी करी है, यहाँ पे मेंस वाली वो हमारे पास आ चुकी है। और इसके जस्ट बाद में एसएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया नेक्स्ट सीएचएसएल का बच्चों। इसके बाद में अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एमटीएस जो 10th लेवल तक का बच्चा होता है उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा बच्चों 7 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 6 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई और अगस्त में क्या होगा इसका एग्जाम। लेकिन सबसे बड़ा एसएससी ने धोखा किया है सीजीएल वालों के साथ। इसमें सबसे बड़ा लफड़ा मुझे लग रहा है जहां तक बच्चों कि एज क्राइटेरिया का भी लफड़ा होगा। एसएससी कभी एज क्राइटेरिया 1 जनवरी रखता है, कभी 1 अगस्त रखता है। जो बच्चे अगर ये नोटिफिकेशन अगर हमारे पास जून में आता है और जुलाई सितंबर अक्टूबर इसका एग्जाम होता है तो कुछ बच्चों के लिए ये ओवर एज वाला क्राइटेरिया भी हो सकता है बच्चों। आई थिंक सभी बच्चों को इसके खिलाफ आवाज़ ही उठानी चाहिए, कोई कैंपेन वगैरह करना चाहिए, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाके बात भी करनी चाहिए। जब तक हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक एक साथ होकर नहीं लड़ेंगे बच्चों, एसएससी या कोई भी एग्जाम है वो आपके साथ, कोई भी संस्था है आपके साथ धोखा ही करेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एसएससी का एग्जाम जो होना चाहिए था बच्चों, मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आता था और जून जुलाई में इसका प्री का एग्जाम लगता था। इस बार नोटिफिकेशन ही बच्चों जून में निकाल रहा है आपके सामने और एग्जाम ले रहा है सितंबर अक्टूबर में। हालांकि जिन बच्चे बिगिनियर्स हैं जो स्टार्टिंग अभी तैयारी करी उनके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो बच्चे लास्ट एज पे हैं, लास्ट स्टेज पे, उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। एसएससी को इस चीज में कंसीडर करना चाहिए। बाकी बच्चों तैयारी करने के लिए एसएससी का जो सीजीएल वाला बहुत काफी टाइम है आपके पास, लगभग 8 से 9 महीने आपके पास है। जिन भी बच्चों की तैयारी नहीं की है या तैयारी करने की सोच रहे उनको अभी से इसकी तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों इसके अपने पास स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, वो उसका 16 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में बच्चों इसका एग्जाम होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इनका नोटिफिकेशन आएगा बच्चों 23 जुलाई को, 21 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। इसके बाद एक और बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी 2025 2024 के एग्जाम फरवरी के अंदर होंगे जो एमटीएस की है, और 25 वाला नोटिफिकेशन आएगा बच्चों 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच इसके एग्जाम होंगे अपने एसएससी जीडी के। तो बच्चों ये एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, मैंने इसका पोस्टमार्टम किया है आपके सामने, कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में अपन ने डिस्कस करी।
सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे ही इनके नोटिफिकेशन आएंगे हम इनके बारे में क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसमें अपने को एज का ध्यान रखना है, फोटो का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे बच्चों अगले जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे सभी में। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लगे रहो तैयारी, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उनकी तैयारी करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली इन एडवांस सारे के सारे बच्चों, थैंक यू।